पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 6:30 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से अब सियासी हलचल तेज होती जा रही है, क्योंकि आज भोपाल में जमीयत की गवर्निंग बॉडी की बैठक के दौरान मौलाना महमूद असद मदनी ने जो बयान दिए, उसके बाद सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। इस बयान की चर्चा जोरों पर हो रही है। इस दौरान मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों में अदालतों पर सरकार का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। मदनी ने कहा कि इबादतगाह कानून को नजरअंदाज कर ज्ञानवापी और मथुरा मामले सुना जाना चिंता की बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अदालत तभी सुप्रीम कहलाने के हकदार है जब वो संविधान की पाबंदी करे, वरना उसके फैसलों पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। इधर इन्होंने इस तरह के बयान दिए और उसके बाद मध्य प्रदेश में तीखे बयान सामने आए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी। अदल इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरां का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। तो मदनी के बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। दो तुम सजा शरीयत के हिसाब से, जो थूक जिहाद करे उसका मुंह तोड़ दो, जो लब जिहाद करे उस पर जो इस्लाम में सजा है गर्दन काट दो। क्या सजा है इस्लाम में? चोरी करे उसके हाथ काट दो, जो ही सजा है ना शरीयत के हिसाब से, तो दो उनको सजा। इस्लाम के बंदे बम फेंकेंगे, इस्लाम के बंदे सब्जी और फलों पर थूकेंगे, इस्लाम के बंदे हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर लब जिहाद करेंगे, तो हिंदुस्तान के हिंदू क्या उनकी आरती उतारेंगे? और इसलिए जो जैसा करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब वैसा ही उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। तो भाजपा ने तो तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मदनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है और क्या लिया जाएगा। इधर कांग्रेस की तरफ से किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस बयान में दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है, तो कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो भी टिप्पणियां हैं, कई बार हम उसके फैसले से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़नी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, चाहे वो चिंतामणि मालवीय हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो टिप्पणी की है, उन पर जैसी कार्रवाई हो वैसी कार्रवाई मदनी जी के ऊपर हो जानी चाहिए।
जहांगीराबाद क्षेत्र के युवक शुभम गोस्वामी का कथित रूप से दबाव में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आने के बाद मंत्री विश्वास कैलाश तारंग सामने आए हैं। शुभम ने इस्लाम अपनाने को धोखे और दबाव का नतीजा बताते हुए अब हिंदू धर्म में वापसी करने की इच्छा जताई है। मंत्री सारंग ने आश्वासन दिया है कि शास्त्र अनुसार घर वापसी कराई जाएगी। वहीं पुलिस ने आरोपी परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। बाद वहाँ पे जो गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। इनका असली नाम शुभम गोस्वामी था। इनके मोहल्ले में रहने वाली ही एक परिवार ने इनके साथ बहुत अत्याचार किए। लव जिहाद के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जौल विवाद पे कानून बने हुए हैं, कानून पे एक्शन ले नहीं पाते प्रॉपर टाइम पे। उन सब चीज़ों को हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे कराया जाए, इसके अलावा इनके पास वो नहीं है। और इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आबकारी फर्जी चालान घोटाले में ईडी ने 28 संपत्ति अटैच कर दी है। जांच के बाद ईडी ने 70 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। शराब ठेकेदारों की इंदौर, मंदसौर और खरगोन में मौजूद संपत्ति अटैच की गई है। ट्रेजरी चालान में जालसाजी कर उन्होंने घोटाला किया था। ईडी ने इंदौर में एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी और अब 70 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। अंशुल मुकातिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, संपत्ति अटैच की गई है 70 करोड़ रुपए की, और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि इंदौर के रीजनल ऑफिस जो है ईडी का, उसने 71 करोड़ के आबकारी फर्जी घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है और इसमें जांच के बाद ईडी ने लगभग 70 करोड़ की संपत्तियां जो है वो अटैच की हैं। ये सभी संपत्तियां जो हैं ये विभिन्न शराब ठेकेदारों की हैं, जो कि इंदौर, मंदसौर और खरगोन में विभिन्न स्थानों पर है और इसमें जमीन के साथ साथ फ्लैट जो है वो भी शामिल है। कुर्क की गई संपत्तियां जो है उनका बाजार मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपए आका जा रहा है। इंदौर के रावजी बाजार थाने में इसी घोटाले को लेकर के सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी पर ईडी ने भी संज्ञान लिया था और उसके बाद ईडी ने इस मामले को लेकर के इंदौर में छापामार कार्रवाई भी की थी। जब जांच की तो ये सामने निकल करके आया था कि जो राशि है उसमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी करके जो चालान है वो जमा किए जा रहे थे और उसी से ये जो संपत्तियां हैं ये खरीदी गई थी। अब ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई जो इस पूरे मामले में की है और इन लगभग 28 संपत्तियां जो है उनको अटैच किया है और 70 करोड़ की इन संपत्तियां को अटैच करने से एक बड़ी कार्रवाई जो है ईडी की शराब घोटाले में मानी जा रही है। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले में ईडी की जांच जो है वो लगातार जारी है। इस मामले के जो 3 आरोपी हैं वो अभी भी हिरासत में है और उनसे पूछताछ जो है वो ईडी कई बार कर चुकी है, लेकिन अब लगातार ये माना जा रहा है कि ईडी जो है इस पूरे मामले में अन्य संपत्तियां जो है उनका भी खुलासा कर सकती है और जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे घोटाले में जो संपत्तियां अर्जित की गई थी, जिस तरह से घोटाला किया गया था और उन पैसों को हेरफेर कर करके जो अलग अलग संपत्तियां शराब ठेकेदारों ने बनाई थी उनको अब ईडी जो है वो रास्तात करने की कार्रवाई जो है जल्द से जल्द करेगा। फिलहाल ईडी की जांच जो है अभी भी जारी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कई ऐसी संपत्तियां जो हैं वो ईडी और भी अटैच कर सकता है। जी आकांक्षा, आप नजर बना के रखिएगा। अंशुल, शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए। फिलहाल बुरहानपुर के लालबाग थाना के बिरौदा गांव में उस वक्त तनाव के हालात बन गए जब कुछ असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने मंदिर के कलश और शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया। आसपास के खेतों की फसल और पानी की पाइपलाइन को भी तोड़ दी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। किसी असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर को तोड़फोड़ की है। अभी सभी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी साथ ही पुलिस फोर्स है, जो भी कार्रवाई जिसने भी करी उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसका खेत है उसकी तरफ से शिकायत वगैरह फर्जीवाद अभी हो रहा है लालबाग थाने में, और जो भी नुकसान वगैरह हुआ है तो उसके लिए एक्सपर्ट की टीम हमारी आ रही है। फिंगरप्रिंट है, डॉग स्क्वाड है, सभी को हमने बुलाया, इवन साइबर की टीम को भी बुलाया है और जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई। तत्वों द्वारा हमारे महादेव मंदिर को तोड़ा गया है, हमारी पूरी शिवपिंड को क्षतिग्रस्त किया गया है। जब सुबह महिलाएं पूजा करने आई तब हमें जानकारी प्राप्त हुई। उस इनाई माता समिति वालों ने वो पूरे गांव की शांति के लिए किया था, लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए ये षड्यंत्र इन्होंने 2 दिन पहले किया कि जिससे गांव में शांति बहाल ना हो सके और यज्ञ ना हो सके। ऐसे दुष्ट लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम के साथ रेप के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। रेप के आरोपी सलमान को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट खुद भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में ही आरोपी को पेश किया गया। आरोपी सलमान को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 11 दिसंबर तक वो न्यायिक हिरासत में रहेगा। दरअसल उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और अभी इस वक्त वो हमीदिया में भर्ती है। उसका इलाज चल रहा है। रायसेन एसडीओपी शीला सोराना ने बताया कि इलाज पूरा होने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा। और खंडवा में अब आपको स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती हुई तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर मरीज को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा है। बैलगाड़ी से ले जाते हुए मरीज का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बैलगाड़ी खींचते हुए 2 युवक नजर आ रहे हैं। रोशनी गांव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती हुई तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर एक बैलगाड़ी के सहारे 2 लोगों को खींचते हुए आप देख सकते हैं। वीडियो में बैलगाड़ी खींचते हुए 2 लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बैल नहीं है, लेकिन बैलगाड़ी का सहारा लेकर के मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रोशनी गांव का ये वीडियो है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि एम्बुलेंस इन तक नहीं पहुंची या इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल ही नहीं किया। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से बता रही है कि किस तरीके से लोगों को अगर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी है तो अभी और भी कई चुनौतियां सरकार के सामने है, प्रशासन के सामने है। तो खंडवा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मरीज को बैलगाड़ी से ले जाते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखिए 2 युवक बैलगाड़ी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। रोशनी गांव का ये वीडियो है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में घर पर सीसीटीवी कैमरा लगे होने पर आपत्ति जताते हुए जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक बदमाश युवक आए दिन क्षेत्र में उत्पात मचाते हैं। बदमाशों ने शिकायतकर्ता के घर में लगे सीसीटीवी को हटाने के लिए कहा था। नहीं हटाने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। बाणगंगा में एक सीसीटीवी जो वीडियो है जो वायरल हुआ है जिसमें कि तोड़फोड़ का घटनाक्रम चल रहा है। इसको फिलहाल थाना बाणगंगा का आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। इसमें बाणगंगा में इसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाकर इसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। पारिवारिक विवाद में 2 सगे भाइयों की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सनोदा थाना क्षेत्र के चांदवर गांव की है। दरअसल चांदवर निवासी 18 साल का आकाश सिंह और उसके 16 साल के छोटे भाई दीपेश सिंह का उनके ही बड़े पिता सुरेंद्र और उसके बेटे सचिन से कहासुनी हो गई। देखते देखते मामला गाली गलौज तक पहुंचा और फिर दोनों युवकों पर उनके बड़े पिता और उनके बेटे ने चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों भाइयों को सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां दोनों ने बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा है। मामले में आरोपी सुरेंद्र और उसके बेटे सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे 2 लड़का मार गए। हम उन्हें चक्कू मारे हैं, सुरेश ने और उन सचिन ने, शांतिबाई ने और भाग सिंह ने। भी दवाई लेने गए थे, हम कक्के ससुर के थे। हम उनको बुलावे गए तो उनने हमें मारू तो हमारा लड़का दोनों बचाने लगे। तो उनने आन के चाकू घोंस दा हमारा लड़का को। इन चाकू से हमला किया। अपन ने पहले समझाई बुझाई थी मगर नहीं समझी तो अपन फिर जा गए। अपने सामने चक्कू मारे थे। अपन मैंने गवाए भी हूँ। मैं चाकू से मारपीट की गई थी। इस पे थाना सनोदा में इलाज के दौरान दोनों भाई अपना दीपेश और आकाश भर्ती हुए थे बीएमसी में, जो इलाज के दौरान ख़त्म हो गए। जो उसमें मामले में दोनों आरोपी थे, दोनों आरोपी अभी रक्षा में। इंदौर में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 16 दिसंबर 2018 को राहुल चौहान से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। पीड़िता के अनुसार पति और सास दहेज कम लाने का ताना देते थे। शादी के बाद राहुल उसे दिल्ली ले गया, वहां भी मारपीट की गई, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप लगाया कि साल 2020 में जब वो गर्भवती हुई तब भी उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया। उसके पति से शादी 2018 में हुई थी और उसके बाद 2019 से ही इसको दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और इस पर से दहेज प्रताड़ना की विभिन्न धाराओं में राहुल चौहान जो उनके पति है उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। ये मूल रूप से बड़नगर के रहने वाले हैं। वर्तमान में गरुड़ मंदसौर में एसडीएम के रूप में पदस्थ है। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर आप देखते रहिए। आगे देखेंगे फास्ट 50 न्यूज और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो शहमाद। नमस्कार।